लेफ्ट साइड आप लोगों के सामने यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। राइट साइड आप लोगों के सामने रिलायंस का चार्ट ओपन है। दोस्तों रिलायंस का मैंने चार्ट ओपन क्यों किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, निफ्टी में अच्छा खासा दोस्तों निफ्टी ने अपना कल के लो के ऊपर यहाँ पर एक बार कल सस्टेन किया, अपने लो पे जहाँ पर ओपनिंग थी उसकी यहाँ पे अच्छे से सस्टेन किया। ठीक है, सस्टेन करने के बाद कल फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, ओपनिंग भी हुई, सपोर्ट लिया, और उसके पहले यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया था, और फिर ओपनिंग थोड़ी काफी अच्छी ऊपर हुई। उसके बाद उसने यहीं पे फिर से सपोर्ट लेके एक अपना स्ट्रगल कर रहा था दोस्तों, आराम से स्लोली जहाँ पर अपना स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा था दोस्तों, ये धीरे 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 2 बजे तक। ठीक है, आराम से लग रहा था कि भाई एक चैनल बना दिया था दोस्तों उसने, ऐसा लग रहा था कि ठीक है भाई चैनल के थ्रू चलता चलता एक बार थोड़ा और ऊपर जाने की संभावना दिख रही है। ठीक है, अब दोस्तों अचानक 2:20 पे ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी ने सीधा अपना डाउनफॉल दिखाया। और जब दोस्तों डाउनफॉल दिखा यहाँ पर, तो स्ट्रेंड लाइन जो हमने कल ड्रॉ की थी उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया तो दोस्तों यहाँ पे हमको टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आया। टेलीग्राम पे अलर्ट दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे फिलहाल। ये देखिए 2:42 पे पुट बाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, और हमने दोस्तों मौके का बिल्कुल फायदा उठा के मौके पे चौका लगाया, और चौका में 4000 तो नहीं बने लेकिन 5000 बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह हमको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है दोस्तों। पूरे दिन 2 बजे तक ट्रेड नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे काफी लग रहा था मुझे कि यार कॉल बाई कर लेता हूँ। एक होते हैं दोस्तों ट्रेडर को, एक बोले तो एक वर्ड बोलता हूँ, खुजली वाली चीज हाथों में कि भाई अरे एक ले लेता हूँ, देखो ऊपर तो जा ही रहा है। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि 11 बजे तक हम देखेंगे, 11 बजे तक नो ट्रेडिंग, 11 के बाद जो ट्रेंड होगा उस पर हम लोग घुस जाएंगे। तो उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे कॉल की पोजीशन बन रही थी। पहली चीज तो थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ, लग रहा था यहाँ पॉजिटिव सेंटीमेंट है। दूसरी चीज यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ दोस्तों आप लोगों को। यहाँ पर एनएससी अगर हम साइड पे जाते तो प्री ओपन मार्केट कैसा दिख रहा था एनएससी का। ठीक है, एनएससी का प्री ओपन मार्केट हम लोगों को दिख रहा था, जब मैं यहाँ पे प्री ओपन मार्केट में करता हूँ दोस्तों, जो 50 स्टॉक्स थे आउट ऑफ 50 में से कुछ 33 कितने दिख जाएगा यहाँ पे, ओके काउंट 32 एडवांस में खुले थे दोस्तों, 13 रेट पे खुले थे। तो लग रहा था कि भाई बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट लग रहा था, काफी कुछ लग रहा था कि भाई कॉल परचेस करने की बनती है यहाँ पे। जब उसने एकदम तेजी से बड़ी रेड कैंडल बनाई तो लगा कि नहीं भाई थोड़ा रुक लो। फिर 11 बजे के बाद 11 बजे के आसपास यहाँ पर एक चैनल क्रिएट किया, लोगों को लगा कि भाई कॉल खरीदा जाए। लेकिन दोस्तों हम अपनी स्ट्रेटजी पे अडिग रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब दोस्तों तेजी से फॉल आया, क्यों आया, सिंपल सा रीजन दोस्तों, ये देखिए वही टाइम पे 2:10 और ये हो रहा है 2:10। ठीक है, उसी टाइम पे दोस्तों रिलायंस, जैसा कि आपको पता है रिलायंस और एचडीएफसी 2 ऐसे स्टॉक है जो पूरी निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। रिलायंस में यहाँ पे एक तेजी से फॉल देखने को मिला, उसकी वजह से दोस्तों निफ्टी में भी यहाँ पे अच्छा खासा एक फॉल दिखा। अब दोस्तों करना क्या है, कल क्या है निफ्टी फिर से डाउन ट्रेंड में रहने वाला है दोस्तों। यहाँ देखो अभी मैं इसको थोड़ा सा निफ्टी की तरफ इसको क्लीन कर देता हूँ, पूरा एक मिनट इसको पूरा क्लीन करता हूँ, ये क्लीन हो गया है। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, कल का जो लो था उस पर मैंने ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ की। सेम थिंग रिलायंस में भी कल का जो लो था उस पर मैंने, ये कल का लो था एक्चुअली, यहाँ ओपन हुआ था। ठीक है, तो चलो यहाँ ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी इसने हमारा ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया। अब दोस्तों हुआ क्या, डिफरेंस क्या है दोस्तों, रिलायंस तो चलो नीचे गिर के वापस संभल गया, लेकिन निफ्टी को धोखा दे गया। अब निफ्टी को धोखा कैसे दे गया, आप देखो यहाँ रिलायंस है तो इसको ब्रेकडाउन, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया और ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो अब रिलायंस तो ठीक है भाई अपने वापस सेफ मोड में आ गया कि भाई चलो उसने जितने पे कल था सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट के पास सपोर्ट को ब्रेक करके सपोर्ट के थोड़ा ऊपर क्लोजिंग हुई, लेकिन निफ्टी पीछे रह गया दोस्तों। ठीक है, निफ्टी पीछे कैसे रह गया, निफ्टी जब ओपन हुआ था तब उसमें 32 स्टॉक एडवांस में थे प्री ओपन मार्केट में, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जब क्लोज हुआ तो पूरी बाजी उल्टी हो गई। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखो पूरी उल्टी हो गई। जो 33 पॉजिटिव थे वो नेगेटिव आ गए, और जो 17 रेड थे वो ग्रीन रह गए। यानी कि यहाँ पर ये देखिए दोस्तों कितनी बजे के आसपास है, वही टाइम है दोस्तों 2:10 के आसपास, यहाँ सीधा इसने यहाँ पर रेड हो गया। तो ये दोस्तों निफ्टी अभी वीक हो गया है दोस्तों, रेड जोन में आ गया। रिलायंस ने तो वापस ऊपर रिकवरी कर ली, लेकिन निफ्टी अपना जो सपोर्ट था उसके नीचे क्लोज हुआ। तो अब दोस्तों सिंपल सी लॉजिक लगती दोस्तों कि थोड़ा सा वीक दिख रहा है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कॉल वॉल लिया हो तो दोस्तों थोड़ा सा संभावना लगती है कि मुश्किल है कि इसको ब्रेकआउट कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों ऑल टाइम हाई लगा के तेजी से नीचे कल गिरा था। ठीक है, तो अभी दोस्तों ये जो बड़ी कैंडल है ना, इसके बाद एक और कैंडल बन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक चैनल ये क्रिएट कर दिया दोस्तों। तो बहुत बड़ा मूवमेंट अगर यहाँ कहीं ओपन होता भी है कल गैप अप, तो वापस ऊपर जाके फिर से दोस्तों यहाँ पर
इस तरह से एक डबल टॉप W पैटर्न, M पैटर्न सॉरी, यहाँ पर इस तरह का, ये देखिए इस तरह का M पैटर्न फिर से हम लोग यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों फिलहाल तो निफ्टी काफ़ी वीक दिख रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते दोस्तों बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते, तो मैं सिंगल उस पर लेके आ जाता हूँ। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। भाई बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी दोस्तों ये देखिए हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन दिया कितने बजे, 9:20 के आसपास, और हमको अलर्ट आ गया। बैंक निफ्टी कहाँ है भाई अलर्ट, बैंक निफ्टी का अलर्ट ये देखिए 9:15 पे क्या आ गया, पुट बाय। और ये देखिए यहाँ से इसने तेजी से नीचे गिरा, उसके बाद पूरे दिन संभला ही नहीं। ठीक है, तो अब करना क्या है दोस्तों, इसमें इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये भी डिलीट करता हूँ। कल की एनालिसिस हो गई, हमने पैसा भी थोड़ा बहुत बना दोस्तों। साइडवेज मार्केट था दोस्तों, वहाँ पर निफ्टी तो 2 बजे तक आपको पता है साइडवेज ही था। 2 के बाद एकदम से डाउनफॉल मूवमेंट आया जो कि अनएक्सपेक्टेड था। फिर भी दोस्तों हमने हमारी स्ट्रेटजी पे अडिग रहे कि भाई ट्रेंड लाइन टूटेगी तो ही हम एंट्री लेंगे, और हमारी ट्रेंड लाइन टूटी, हमने एंट्री ले ली, छोटा सा प्रॉफिट बना के निकल गए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा हमको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, ये देखो दोस्तों हेड एंड शोल्डर, और मैं देख भी रहा था दोस्तों हेड एंड शोल्डर होता क्या है। अगर सिंपल दोस्तों हम टेक्निकली जाएंगे, यहाँ पे थियोरटिकल जाएंगे, चलो थियोरटिकल जाएंगे। ये देखो हेड एंड शोल्डर जब टूटता है तो सीधा यहाँ पे तेजी से नीचे की तरफ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या होने वाला है, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर ये देखिए यहाँ पर। अब अगर ये कल इसका ब्रेक डाउन कर देता है तो इसमें भी एक फॉल दिख सकता है दोस्तों। यहाँ पर भी दोस्तों PUT की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अब मैं क्या लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर भी अलर्ट लगा देता हूँ। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो PUT बाय, ये अलर्ट लगा दिया। निफ्टी में भी लगाना बाकी था दोस्तों, तो ये टेलीग्राम पे दोस्तों आप लोग इस तरह अलर्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या ही अलर्ट लगाऊँ, बहुत वीक दिख रहा है, गैप अप ओपन होता है। ठीक है, और फिर नीचे गिरता है तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉप कर देता हूँ। तो हालांकि ओके चलो ड्रॉ कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये है, अगर यहाँ ही खुल के ऊपर जाता है तो दोस्तों फिर से नीचे जाने के चांसेस है दोस्तों। अब हमारी कल कब हम ट्रेड लेंगे, अगर ये कैसे तो भी, फिर से एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए भाई ये रहा। अब कैसे तो भी करके बाई चांस किसी रीजन से गैप ओपन हो जाता है। ठीक है, और गैप ओपन होने के बाद इसका ब्रेक डाउन कर देता है तो मैं यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ, क्रॉसिंग डाउन PUT बाय। इस तरह दोस्तों कल की हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस होने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको 4 जो स्टॉक्स हैं, 2 स्टॉक जो मैं लेकर आया हूँ इंट्राडे के लिए, उन पे जाने से पहले ये क्या बैंक निफ्टी हो गया, ITC दोस्तों। ITC मैंने दिया था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, और यहाँ पर ये हमारा कब एक्टिवेट, कितनी बजे एक्टिवेट हुआ दोस्तों, यहाँ पर 2:40 के आसपास हुआ। तो 2:40 में दोस्तों हमको अलर्ट भी आ गया, बिल्कुल देख रहे हैं 2:40 50 सेकंड पे अलर्ट आ गया डाउन ट्रेंड। तो ये दोस्तों यहाँ पर जब डाउन ट्रेंड में आया तो उसने थोड़ा %0.5 मूवमेंट, दोस्तों निफ्टी सोई हुई थी तो फिर लेवल भी कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा %0.5 जिन्हें ऑप्शंस में अगर पुट बाई किया हो तो उनको अच्छा खासा एक 7 से 8% यहाँ पे देखने को मिल गया है। अब दोस्तों 2 स्टॉक्स में लेकर आया हूँ कल के लिए। उनको बताने के पहले दोस्तों मैं सेल्फ ट्रेडिंग टूल के बारे में आपको थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ दोस्तों। सेल्फ ट्रेडिंग टूल दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने जो लेकर आया वो है फर्स्ट मिनट इक्वल टू डोजी। इसको ये नाम मैंने रखा है दोस्तों कि डोजी ब्रेकर। दोस्तों सबसे ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल कब होता है, फर्स्ट 15 मिनट में। और अगर हम कैसे तो भी करके फर्स्ट 15 मिनट को किसी भी तरह उसकी वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कर लें, वो भी निफ्टी 50 फ्यूचर के स्टॉक में, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, जब भी इसकी डोजी के बाद डोजी का हाई को ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा मूवमेंट मिलेगा। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दोस्तों सिंपल सी लॉजिक। फर्स्ट 15 मिनट डोजी बनना चाहिए, और उसके बाद 9:30 के बाद 9:35, 9:40, 9:50 जब भी हो, जब इसके हाई का ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन देगा तो हमारा एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ दोस्तों। ये रहा आज ही दोस्तों उसने यहाँ पर 12:05 पे उसने अपना हमको अलर्ट ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा मैंने बोला फर्स्ट 15 मिनट डोजी बनता है, तो देख लेते हैं फर्स्ट 15 मिनट में क्या भाई डोजी बना। ये 15 मिनट का कैंडल स्टिक दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर ओपन कर दिया है। तो यस, पहली चीज़ डोजी बना। अब मैं डोजी के हाई और लो को मार्क कर सकता हूँ, बिल्कुल ये हाई को मार्क कर लिया और ये लो को मार्क कर लिया। ठीक है, अब देख रहे हो दोस्तों कितना प्यारा यहाँ पे लो को बिल्कुल तोड़ा ही नहीं, बिल्कुल एकदम प्यारी सपोर्ट ली। उसके बाद इसने अपने हाई को तोड़ा है, तो हाई को तोड़ा 5 मिनट कैंडल पर, तो 5 मिनट में यहाँ पे कर लेता हूँ। ये देखिए इस मोमेंट पर तोड़ा है, और जब उसने तोड़ा तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर चार्ट ही छोटा पड़, स्क्रीन छोटी पड़ गई मेरी मॉनिटर की, चलो 2.5% के आसपास यहाँ पे बड़ा मूवमेंट निकाल कर दिया दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, मैं आपको पुराना कल का भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ओपन किया ही है तो
9:35 ध्यान रखना, क्यों 9:35? क्योंकि 9:15 मार्केट खुला, तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल तो भाई कंडीशन बनाएगी, तो 9:30 के पहले तो आने का सवाल ही नहीं उठता हमारे स्टॉक्स, क्योंकि 9:30 15 मिनट तक तो वो डोजी बनाएगा। फिर नेक्स्ट कैंडल, इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल ने तोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख लेते हैं भाई, इसमें 15 मिनट पे फिर से मैं इसको लेकर चलता हूँ। कल की बात है ये, कल दोस्तों क्या हुआ, इसमें डोजी बनी, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर, यस, कल इसमें फर्स्ट 15 मिनट में डोजी बनी, यस। अब मैं डोजी के हाई और लो को मार्क कर लूँ, हाई को मार्क कर लिया, ठीक है, और लो को कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर उसने, मैं 5 मिनट पर कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 5 मिनट पे हमको एंट्री मिलती है, 5 मिनट पे अलर्ट आते हैं। और ये रहा दोस्तों यहाँ पर टूटा, और स्टॉप लॉस दोस्तों डोजी के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि हिट नहीं हुआ, उसका उसने बैक टू बैक दोस्तों अगेन 2% के आसपास यहाँ पे हमारा मूवमेंट निकाल कर दिया। एक और ये भी मनप्पुरम से क्या दुश्मनी, इसको भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ दोस्तों क्या है। तो दोस्तों इस तरह दोस्तों मैं 6 से 7 बेस्ट स्कैनर से एंड्रॉइड एप्लीकेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे देके रखिए, वहाँ से आप लोग चाहो तो इंक्वायरी कर सकते हो, हाउ यू कैन गेट दिस स्कैनर। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी इसने ब्रेकआउट दिया, 15 मिनट में करूँगा तो डोजी दिख जाएगी, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पे स्पेंड करने वाला हूँ। तो 1.5% का मूवमेंट फिर से निकाल। दोस्तों सिंपल लॉजिक क्या कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, यह तो टेक्निकली, लेकिन यहाँ पे हम ह्यूमन साइकोलॉजी को पकड़ रहे हैं। कोई स्टॉक दोस्तों सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कब होता है, मैं किसी से पूछूँ कि भाई स्टॉक कितनी बजे होता है, कोई बोलेगा फर्स्ट 5 मिनट से लेकर फर्स्ट 15 मिनट तक हाई वोलेटाइल होता है। तो उस वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या है, डोजी। डोजी क्या है दोस्तों, नथिंग, यानी मध्य प्रदेश से आप केरल आ गए, ऊपर जम्मू कश्मीर गए, फिर एमपी में आ गए, तो नथिंग। देखा जाए तो क्या हुआ, आपने थ्योरेटिकल तो ठीक है आपने कवर किया, लेकिन एक्चुअल आपने कितना मूवमेंट किया, कुछ भी नहीं। तो उस चीज़ को दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने पूरा, हमने डोजी के थ्रू उसकी जो वॉलेटाइल उसको कंट्रोल किया। जब उसका ब्रेकआउट हुआ तो सीधा दोस्तों हमको बड़ा मूवमेंट था। ये इसकी सिंपल सी लॉजिक है। चलिए अब हम लोग हमारे वापस टॉपिक पे आ जाते हैं, 2 स्टॉक्स कल के लिए। तो 2 स्टॉक्स कल के लिए, पहला है भाई फार्मा सेक्टर का, लेकर आया दोस्तों में एक बहुत ही प्यारा ट्रेंड देख रहे हैं दोस्तों, कैसा ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि ये लाइन मैंने ऊपर ड्रा की है, यहाँ भी ड्रा करूँगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाई रेजिस्टेंस है दोस्तों, हाई रेजिस्टेंस पे यहाँ पे इसको डिक्लाइन कर रहा है। तो फिलहाल मैंने सेफ एंड साइड यहाँ ले लिया है, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक रहेगी दोस्तों हमारी, यहाँ पर मार्केट नीचे कहीं खुलता है, खुल के ऊपर इसका ब्रेकआउट कर देता है ना दोस्तों, एक बड़ा मूवमेंट आपको। लेकिन एक चीज़ बता दोस्तों, जब ये मूवमेंट होगा ना, पकड़ाई में नहीं आएगा। पकड़ाई में अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा एक वो हो, क्या बोलते हैं, ब्रेकेट ऑर्डर लगाने का, पेंडिंग ऑर्डर लगाने का आपको पता है, तो पेंडिंग ऑर्डर लगा के रख सकते हो आराम से। कितने पे, 872। आप जब पेंडिंग ऑर्डर लगा ही रहे हो ना, तो 870 के आसपास लगा सकते हो। ये तो मैंने ठीक है मैनुअल, क्योंकि यहाँ से तेजी से यहाँ भागेगा, यहाँ के थोड़ा थमेगा। तो 2 रुपये का जो मूवमेंट है वो बहुत तेज मूवमेंट होने वाला है दोस्तों, ठीक है, बहुत तेज, पकड़ाई में नहीं आएगा। अगर आपने पेंडिंग ऑर्डर लगा रखा है तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जब ये मूवमेंट होगा, आप लोग सोचो चलो मैं ऑर्डर लगाते लगाते दोस्तों तेजी से भागता है इस पैटर्न में, ठीक है। तो ये इसको दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, अलर्ट भी लगा ही देता हूँ। चलो, क्रॉसिंग अप, बाई इंट्राडे, बाई फॉर इंट्राडे। चलिए अब था सेकंड स्टॉक दोस्तों मैं लेकर आया हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसा मैं दोस्तों आपको पता है, मैं एक बाई साइड लेकर आता हूँ, एक शॉर्ट सेल साइड लेकर आता हूँ। तो वो था बाई साइड, ये रहा शॉर्ट सेल साइड दोस्तों। यहाँ पर ये इसका अलर्ट है, जब भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो हमको टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिए। जय महाकाल।